समझिए इसको ध्यान से, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, आप में से किसी विद्यार्थी ने मेरे पास ये प्रश्न भेजा था, और जिसने प्रश्न भेजा था उसने ऑप्शन नहीं लिखे थे इसके, तो मैंने आंसर थे नहीं उसके, तो मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन यहाँ टाइप कर दिया। तो आप लोग जब सवाल भेजें तो कंप्लीट ऑप्शन भी भेज दिया करें, ठीक है ना। तो और राइट आंसर यदि आपको मालूम हो तो उसको टिक करके उसको भेज दिया करें, नहीं मालूम हो तो कोई बात नहीं। अब आप सवाल समझें। राम 0.5 लीटर नल के पानी के साथ x लीटर शुद्ध दूध में मिलावट के बाद दूध बेचते हैं। देखिए ये तो हुआ दूध, शुद्ध दूध है, और ये पानी है। अब ये कहा गया है कि x लीटर, मैं सवाल को पहले थोड़ा सा सिस्टमेटिक यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे अपन काम करेंगे। शुद्ध दूध है x लीटर, इसमें इसने 0.5 लीटर टेप वाटर मिला दिया, नल का पानी मिला दिया। यदि वह 0.5 लीटर मिनरल वाटर के साथ शुद्ध दूध x लीटर में मिलावट करने के बाद दूध बेचता, यानी दूध तो x लीटर ही है और पानी भी 0.5 लीटर ही है, लेकिन इस बार वो मिनरल वाटर मिला देता, तो उसका लाभ 20% कम हो जाता। क्यों कम हो जाता? जब टेप वाटर ग्वाले मिलाते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती, प्राइसिंग नहीं होती, तो उसको कहीं से भी नल खोला और मिला दिया उसको, तो उसका कुछ पे थोड़ी करना पड़ा। तो यहाँ बहुत ध्यान से समझना, जितना पानी मिलाया जाता है यदि दूध को उसकी कॉस्ट प्राइस पर भी बेचा जाए तो जितनी मात्रा में, जितने प्रतिशत पानी मिलाया जाता है उतने ही प्रतिशत वाले को लाभ हो जाता है। ये थ्योरी अपन ने ऑफलाइन क्लासेस के दौरान समझिए, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले एक बार सवाल देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसका जो लाभ है, प्रॉफिट ऑफ 20% कम हो जाएगा। प्रति लीटर दूध की कीमत क्या है? मिनरल पानी की लागत 12 रुपए प्रति लीटर। ये जो पानी है ये 12 रुपए प्रति लीटर का है। देखो इसने पर लीटर कीमत बताई है 12 रुपए, लेकिन इसने आधा लीटर ही मिलाया है। आधा लीटर मिलाने का मतलब मैं 6 रुपए लिख लूँ? ये जो 0.5 लीटर 0.5 लीटर इसने मिनरल वाटर मिलाया है ये 6 रुपए का हुआ, ये मैं कह सकता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसमें बोला गया है कि मिनरल पानी की लागत 12 रुपए प्रति लीटर है तथा नल का पानी मुफ्त में आता है, तो राम हमेशा लागत मूल्य पर दूध बेचता है, तो दूध की कीमत क्या है, ये एक सवाल है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि दूध में, मान लीजिए दूध है इसके अंदर, यहाँ तक दूध भरा है, मान लीजिए 10 लीटर दूध भरा है और उसमें 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो जितने परसेंट पानी ऐड किया उतने ही परसेंट ग्वाले को प्रॉफिट होना तय है, यदि वो दूध की कीमत पर ही चीज़ों को बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पर ही चीज़ों को बेच रहा है, मिश्रण को बेच रहा है। क्यों है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझे। देखो मान लो 10 लीटर दूध खरीदा, और समझाने के लिए मैं इसे मान लेता हूं 10 रुपए का है। 10 लीटर दूध की कीमत 10 रुपए है, 1 लीटर 1 रुपए का मैंने मान लिया। इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, और पानी निःशुल्क है, पानी की कोई कीमत नहीं है। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है, इसको लार्ज कर देता हूं। हम इस सवाल को नहीं समझ रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा आपको दिखेगा भी नहीं ठीक से, इसको मैंने लार्ज कर दिया। तो पानी की कोई कीमत नहीं होती है। चलिए समझिए, 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो 10 लीटर 10 रुपए का आता है, जबकि पानी आता है 0 रुपए का। लेकिन जब ये बेचने निकला तो 10 और 0 10 रुपए की चीज को इसने, क्योंकि जिसको बेच रहा है उसको नहीं मालूम कि पानी मिला दिया गया है, तो चूंकि उसको नहीं मालूम कि पानी मिला दिया गया है, तो 10 और 2 12 लीटर वो जब खरीद रहा है, तो उसको मालूम है कि ग्वाला 1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध लेके आता है, 1 रुपए में 1 लीटर, तो 12 लीटर है तो मुझे 12 रुपए पे करने पड़ते हैं, क्योंकि ग्वाला कह रहा है जी जितने मैं खरीद के लाता हूँ उतने में बेच रहा हूँ, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 12 लीटर वो खरीद के लाया ग्वाला खरीदने वाले की नज़र में, और वो 12 लीटर के 12 रुपए ही ले रहे हैं। तो ये बताएं मुझे कि 10 रुपए उसने इन्वेस्ट किए ग्वाले ने, 12 रुपए कमा लिए, तो 2 रुपए का फायदा हुआ।
किस पर? 10 रुपए पर। तो मैं कह सकता हूं कि 2 लीटर उसका फायदा है 10 लीटर पर। इज इट क्लियर? तो ये एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस है, दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज सेलिंग प्राइस, इन दोनों को मिला लें तो, एंड दिस इज प्रॉफिट। पॉइंट क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अपन अपने सवाल पे वापस आ जाते हैं और उसको समझते हैं। चलिए इसको समझिए। अब इसने इसको सेल किया, जैसे इसका x लीटर इसने दूध था, उसमें आधा लीटर इसने पानी मिला दिया, फिर इसने इसको सेल किया। तो मुझे बताइए कि इस केस में कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट क्या है? उसका इन्वेस्टमेंट तो केवल यही तो है, और जो उसका प्रॉफिट है वो क्या है? वो प्रॉफिट उसका ये है कि जितने में उसने इसको सेल किया वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, दैट इज द प्रॉफिट। बट दोनों जगह वो सेम प्राइस में ही बेच रहे हैं, मतलब ये कहीं लिखा नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो सेम प्राइस में ही बेच रहे हैं, बट उसका प्रॉफिट कम हो गया। तो यहां भी उसने इस वस्तु को बेचा, लेकिन यहां कॉस्ट प्राइस क्या है? इसकी कीमत तो यहां थी नहीं, कुछ 0 रुपए थी। बट यहां उसका इन्वेस्टमेंट क्या है? x लीटर का पैसा भी उसने पे किया दूध का, और जो 0.5 लीटर 6 रुपए का आ रहा है वो भी तो उसकी कॉस्ट में ही शामिल हुआ। तो यहां इसका कॉस्ट प्राइस है ये, और ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं दैट इज द प्रॉफिट। इस केस में कॉस्ट प्राइस है ये एंड दिस डिफरेंस इज प्रॉफिट। तो हुआ क्या कि पहले केस की तुलना में दूसरे केस में प्रॉफिट कम हो गया। यहां प्रॉफिट ये हिस्सा था और यहां प्रॉफिट सिमट कर इतना रह गया, बिकॉज 6 रुपीज इंक्लूड हो गया है कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग है वो। तो ये कह रहे हैं जी प्रॉफिट 20% कम हो गया। प्रॉफिट 20% कम होने का मतलब पहले प्रॉफिट यदि 100 था तो अब 80 हो गया। मैं रेशो में ले जाऊं तो पहले 5 था तो अब 4 हो गया। यानी प्रॉफिट यदि वो पहले 5 यूनिट कमा रहा था तो अब वो कमा रहा है 4 यूनिट। मैं रेशो का निशान चूंकि ऐसे दूर दूर लगाना ठीक नहीं है तो मैंने डेस लगा दिया। ये रेशो है आपस में, आप समझते हैं इस पॉइंट को। डेस यानी कोई एक रेशनल वैल्यू कोई दूसरे दिखानी है तो डबल डेस या इस तरह के मैं निशान यूज करता रहता हूँ। तो 5:4 ये रेशो है। तो मुझे बताएं कि ये जो डिफरेंस है ये वाला कितना हुआ? फिर ये 5 है, ये 4 है, तो ये डिफरेंस 1 यूनिट हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा जीरो आपको कंफ्यूज करेगा। मैं इस डिफरेंस की वैल्यू यहां लिख देता हूं, 1 यूनिट हुआ। अब ये जो 6 रुपए है ये वैल्यू किसकी है? ये 6 रुपए वैल्यू है इस 1 यूनिट की, और यदि मैं इस 5 यूनिट की वैल्यू पता लगा लूं तो ये आई 30 रुपए। यानी इस केस में उसे 30 रुपए का लाभ हुआ है, और वो लाभ बेसिकली है क्या? लाभ वो जो पानी मिलाया था वो है। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या समझा कि दूध में जितना पानी मिलाया जाता है दैट इज द प्रॉफिट। तो वो 30 रुपए जो उसने कमाए हैं वो मिलाए गए पानी पर दूध की कीमत जो उसने वसूल कर ली वो है। तो इसका मतलब ये 30 रुपए इस 0.5 लीटर जो पानी इसने मिलाया है इसकी कीमत है। तो 0.5 लीटर पानी की कीमत यदि 30 रुपए है तो 1 लीटर पानी की कीमत हुई 60 रुपए। क्लियर? तो 1 लीटर पानी 60 रुपए का हुआ, 60 रुपए प्रति लीटर। और चूंकि दूध और पानी मिक्स हो गए हैं और वो 60 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच रहे, तो चाहे पानी बेचो चाहे दूध बेचो, भाव तो सबका कांस्टेंट ही है ना यहाँ पे, क्योंकि दूध की कीमत पर ही पानी बेच रहा है वो। तो 60 रुपए प्रति लीटर पानी की कीमत मान लो। पानी तो है नहीं बेसिकली, पानी की कीमत थोड़ी है, पानी तो बिल्कुल फ्री में लिया है उसने, बट बेचा है कीमत में, बेचा दूध की कीमत में। तो एक प्रकार से हमने दूध की कीमत पता लगा ली वैल्यू सिस्टम से बहुत आसानी से। 60 रुपए प्रति लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। आप इसी प्रकार से मुझे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, प्रैक्टिस बैच के माध्यम से अपनी क्वेरीज भेजते रहें ताकि मैं अच्छे अच्छे सवाल आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी क्लास ओवर, थैंक यू।